दो संख्याओं ए व बी का योग, ए व बी का योग दिया ऑलरेडी, तो सीधा लिख दो ना, जितना पढ़ो उतना लिखो। ए प्लस बी का योग कितना है? 15 तथा उनके व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा अपोजिट, 1/a, यानी कि इसका 1/a दिया है ऑलरेडी, उल्टा है ना, 1/a तथा 1/b का योग, यानी कि 1/a प्लस 1/b का योग का माने जोड़। ये देखो जोड़ लाग दिए, योग किया, बट बराबर कितना हो जाता है? 3/10। ए बी का मान कर, तो बस सॉल्व करो। फर्स्ट वाले समीकरण ऊपर रह दो, है ना, तो सिंपल है, ऐसा सिंपल कर लो। नीचे नीचे गुणा करेंगे, ए की गुणा बी से करेंगे ए बी, और ए की गुणा ए के का नाम ए प्लस बी का नाम बी बराबर 3/10। अब यहाँ देखो ए प्लस बी का मान कितना है? 15 ऊपर दिया है, ए प्लस बी का मान सुनने लाल, तो ये कब तक लिख दो? 15, तो यानी कि इधर लिख दीजिए 15, ऊपर लिख दीजिए 15/ab बराबर 3/10। ये ऊपर चला जाइए, ये नीचे चला जाइए, या सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो कि ये ऊपर चला जाइए, 3 नीचे 10 ऊपर हो जाए, नहीं समझ पाओ? 10 ऊपर, हाँ। ये ए बी ऐसे हो जाए, ऐसे गुणा हो जाए, 3 आ जाए नीचे, 10 ऊपर चले जाए, यानी कि 15 गुणे 10/3 बराबर में है ए बी। 3 पच्चे 15, तो 5 धाम 50 बराबर कितना आगा? ए बी 50, ए बी बराबर आगा 50। तो अब सवाल हम कह सकते हो कि वे दुई संख्याओं का योग 15 है तथा उनका गुणनफल 50 है, तो 5 10 15, 5 10 50, 5 धाम 50 और 5 और 10 15, योग 15 है ना, होगा। अब कहीं क्या रहता है, ए बी का मान अलग अलग निकालो, ये दो तरीके से सवाल, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाओ, या मूलों का योग वाला सूत्र रखो। कौन सा? जब द्विघात समीकरण का था, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण से कौन सा समीकरण था? x² माइनस ए बी, ए प्लस बी, बाहर में है x प्लस ए बी। बताओ कोई याद है कुछ? x² माइनस ए प्लस बी, x ए प्लस बी, ये वाला सूत्र कब रखा जाता है? जब हम इत तक हमारे पास मान देते हैं, a प्लस बी और a इंटू बी का मान दिया होते, तो रखो x² माइनस ए प्लस बी का मान कितना सुन रहा? 15, x प्लस ए बी का मान कितना है? 50। अब 5 धाम 50 और 510 15, यानी कि x² माइनस 10 प्लस का 5, यहाँ प्लस का है, कि जोड़े 15 है ना, कल बताया था, प्लस का 50। ठीक, अब ब्रैकेट खोल दो, x² माइनस का 10x माइनस का 5x और माइनस का प्लस का 50, कॉमन क्या मिलेगा? 5। इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पर x खाली मिलेगा, x माइनस का 10, इधर कितना? माइनस का 5, कितना बचेगा? x माइनस का प्लस माइनस माइनस 10, तब तो एक ब्रैकेट होंगे, तो x माइनस का 5 और x माइनस का 10, x माइनस का 10 है, x माइनस का 10। अच्छा गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया बताओ? यहाँ x नहीं रखेगा, ये ए बी रखेगा, यहाँ पे क्या रखना था? x जगह पे ए बी, और यहाँ x प्लस बी रखता था। ठीक, तो समझ गो, यानी कि x माइनस का 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आगा? 5। तो x माइनस का 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना जी? 10। अब चाहे a बराबर, यहाँ यू ए है ना, एक का हम मान ले, ए मान ले भाई, तो a बराबर 5 ले लो, या तो a बराबर 10 ले लीजिए, तो 1 ले लो, है ना, a का मान 5 लेने पर रख लो, यहाँ पे a का मान 5 लेंगे, a का मान 5 रखने पर, यानी कि a का मान आएगा 5, तो जब यहाँ रख दो तो a बराबर 5 प्लस का b बराबर 15, तो b बराबर 15 माइनस का 5, तो कता जी b बराबर 10, वहां 10 आवा, तो a का मान 5, b का मान 10, बात खत्म है ना। चाहे ये अब दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा, बता दे साथ में, चलो साथ में बता देते कैसे। देखो अगर तुम पीछे वाला सवाल देखोगे ध्यान से, साथ में कर देते हैं, समझ में आ जाए अच्छे से। a प्लस बी बराबर कितना था? a प्लस बी बराबर 15, और a इंटू बी कितना निकाले तो? 50, ये निकाले तो ना। अपनी बात तो समझ में आई थी कैसे निकला? ठीक, अपनी जब आप यहाँ अगर देखा जाए तो सवाल में, तो ये तो बात समझ आई कि ए बी बराबर 50, a प्लस बी बराबर 15 निकला था। अब अगर हमें a माइनस बी कहीं से मिल जाए, क्या मिल जाए? a माइनस बी। a माइनस बी कैसे मिलेगा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ए प्लस बी का मान कितना है? 15 है ना। 15 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी का मान कितना है? 50। 50 दूनी 100 और 15 का स्क्वायर 225। 225 और 100 इधर ले हुए माइनस का 100 बराबर में कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर कितना हो जाएगा? 125 बचेगा। बराबर में कौन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ रखेंगे? ये जरूरत पड़ेगी अपने को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। क्यों? क्योंकि हमें ए माइनस बी का मान तो निकालना है। तो सूत्र क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी का मान पता है क्या तुम्हें? नहीं, यही तो निकालना है। काहे? अभी देखो पता चले ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? 125 माइनस 2 गुणे 50 2 गुणे 50। 50 दूनी 100। 125 तो 100 गया 25 बचा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 स्क्वायर काट दीजिए अंडर रूट। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ गया। अब ये समीकरण कौन सी है? थर्ड है ना। समीकरण थर्ड। दोनों को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड को क्या करने पर? जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 15, a माइनस बी बराबर 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2a बराबर 15 5 20। 2 का नम 2 हम 10 a बराबर कितना आ गया? 10। a का मान कहाँ रख दें? समीकरण फर्स्ट में। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 15 और a का मान कितना निकला? 10 प्लस का b बराबर 15 तो b बराबर 15 माइनस का 10 तो b बराबर कितना? 5। अरे हला घर यार कितना जी? 5। तो यहाँ a का मान कितना हुआ? 10 और b का मान 5। बात वही है, आगे पीछे हो गया। ठीक, अगर यही से करो एग्जैक्ट आंसर निकले, वही से इधर से अगर करोगे ये चीज ये वाली, तो ये तुम्हें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि ऐसा रखेंगे यहाँ पे और तब एकदम सेम आंसर आएंगे। अगर वैसे करोगे तो यहाँ पे बस कोई क्या याद करना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो इससे हम निकालेंगे तो ऐसा होगा। बड़ा दोनों तरीके से होगा, करना दोनों तरीके से पड़ेगा। करना एक तरीके से पड़ेगा बट सीखना दोनों तरीके से पड़ेगा, समझे? दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए भी मान लेते हैं ना। माना पहली संख्या, अरे सीधा लिख दो। चलो लिख दो। अच्छा, माना पहली संख्या ए है ना, दूसरी संख्या बी। क्वालिटी ब्लर हो गया ना, बी है ना। अब अगर अंतर इसका कितना है? 5 है ना। a माइनस का b बराबर कितना? 5। ठीक, 5 है। तो कह रहा तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम का मतलब उनका उल्टा करो है ना, मतलब अंतर माइनस का 5 a माइनस b, उनका उल्टा करो भी। कैसे करो? उल्टा मतलब कि 1/a माइनस 1/b कितना? 5। ना 1/10 1/10। अब थोड़ा इसको देखो, सही कर लो, इसको उल्टा लिखो। ऐसे कैसे? एक नीचे गुणा हो जाए a गुणे b हो जाए, उनकी गुणा करें तो a माइनस का b हो जाए, बराबर में क्या हो जाए? 1/10। बताओ समझ में आ रहा? यू कैसे आओ अनुराग, या यू स्टेप कैसे आओ बताओ? कैसे? तिरछी गुणा, नीचे गुणा और तिरछी गुणा। a माइनस बी के गुणा। अब a माइनस बी कितना दिया है? 5। तो ये जो 5/ab बराबर 1/10। ये ऊपर चला जाइए, ये ऊपर चला जाइए ना, तो सीधा सीधा कैसे आ जाइए? 5 गुणे ab का नाम ab हुई जी ना, और 5 दहम 50 हो जाइए, यानी कि ab आगा 50। वही संख्या के यहाँ घटा दो तो 5 आवे, उनका गुणा कर दो तो 50 आवे। 10 5 बाबा, एक और आंसर 10 5 ही है। घटा दो तो 5
और गुणा करिए तो 50 10 और 5 हैं, 10 से 5 घटा दो 5 और 10 और 5 10 पंजे 50। अब अहिका बताओ दुई तरीके से कह सकत हो कैसे। अब यो बताओ तुम्हार चॉइस है कि ए स्क्वायरलेस करी कि द्विघात समीकरण सूत्र से करी। ए स्क्वायर ए स्क्वायरलेस से स्क्वायरलेस से करें तो बताओ कैसे करें कि द्विघात समीकरण वाले से बताओ। क्या गुस्सा लगा द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण से नहीं, चलो स्क्वायर वाले से करते हैं। ए माइनस बी है तो ए प्लस बी का सूत्र लगाओ। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले सवाल देखो, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखो ए माइनस बी कितना है, ए 5, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख दूं सीधे, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी का मान कितना दिया है 50, 5 का स्क्वायर 25, ओके, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 50 दूना 100 माइनस का 100 ना 100। अब 100 माइनस का इधर आएगा प्लस तो कितना हो जाए 125, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 125। माइनस वाला सूत्र लगाए थे, अब कौन सा सूत्र लगी हो प्लस वाला का है, क्या कि तब तो ए माइनस बी का वैल्यू कटी है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र से कहा, ये शिवा शिवा बताइए सूत्री हो, शिवा बोलो। हाँ प्लस 2ab, ठीक, ए प्लस बी का मान कितना है वही तो निकालना है, बराबर ए प्लस बी का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 125 प्लस 2 गुणे 50, 50 दूना 100, 100 का 200 कितना जी 225 हुई ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर काटो तो ए प्लस बी कितना आएगा 15 आएगा, ए प्लस बी आएगा 15। अब तुम ध्यान रखो का ध्यान ये रखना है कि ए प्लस बी का मान आया है 15, ठीक है, और ए माइनस बी का मान था 5। लाइन खींचिए, काटम 50 में चाहिए। ए की गुण ए कितना होगा 2a, 15 5 20, 2 दहम ए बराबर 10, ए का मान कितना आ गया 10। अब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो चाहे थर्ड में रख लो, कहीं में रख लो, थर्ड में रख लो, सरल है। ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्वालिटी सब खराब हो गई थी। तो ए प्लस बी बराबर 15 था, ए का मान से कितना निकाले हो 10 प्लस बी बराबर 15, ये 10 प्लस का है उधर जाएगा यानी कि 15 माइनस का, तो बी बराबर आज है 5, तो ए का मान आ गया 10, बी का मान आ गया 5। सेम सवाल होता पीछे की तरीके से, समझ गए? बस ठीक। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, अच्छा संख्या यहाँ एक ही है, वह का उल्टा करें 17/4 है, संख्या क्या कीजिए। अच्छा हाँ तो ठीक, गुड। माना संख्या ए, माना संख्या ए मानी कि 100 मानी ए माने ए संख्या ए। तो अब देखो संख्या ए हुई गई, वही का व्युत्क्रम हुईगा और वही का फिर योग हुईगा, फिर कितना हो जाते है 17/4। पक्का अगर तुम सवाल में अतने के लिए ना तो आगे सवाल हल के लो, अगर अतना नहीं की पायो तो सवाल कहियो अरे तो हमका आवत है बट कैसे हुई है यो नहीं पता है, समझ गए? यह बात समझने का, एक संख्या तथा उसके अंकों का व्युत्क्रम, एक संख्या होगी वही का उल्टा होगा, व्युत्क्रम का योग होगा, ठीक। अब एक सॉल्व कर लो, ए की गुणा ए से करो, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे में है ए हो जाएगा बराबर 17/4, ऐसे गुणा कर दो, 4 की गुणा 8 करियो 4 ए स्क्वायर प्लस 4 करना 4 बराबर 17 गुणा ए करियो 17 एक इसलिए माइनस का ये है ना, तो 4 ए स्क्वायर माइनस का
17a प्लस का 4 बराबर 0 4 चौक 24 सोलह। 16। अब वही संख्या जोड़ो जिनका गुणा करे 16 हुए, उनका जोड़े पे 17 हुए, तो 16 1 16, 16 1 17, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 16 प्लस का 1, ओके, हाँ a प्लस का 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 16 की गुणा 8 करियो 16 प्लस माइनस माइनस a की गुणा तो 1 करियो a प्लस का 4 4। अब सोनेला कॉमन बताइए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा? 4a बचेगा कितना? खाली a माइनस 4 चौक 16 यह कॉमन कितना मिले? a प्लस माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो जाइए 4a माइनस का 1 और a माइनस का 4। तो अब लिख लो 4a माइनस का 1 बराबर 0, तो 4a बराबर 1, तो a बराबर 1/4 है ना भैया। a माइनस का 4 बराबर 0, a बराबर कितना आगा? वह संख्या हती 4, और का उल्टा कितना था? 1/4, उनका जोड़ी हो तो 17/4 आ जाइए। 4 चौको 16 17/4 है। एक भिन्न का अंश व हर से 2 कम है, ठीक माना अंश कितना? x है ना, हर y, तो भिन्न x/y, कोई प्रॉब्लम? अब पहली लाइन तो तुम लोग पढ़े चुके, तो कहा एक भिन्न का अंश व हर से 2 कम है। अंश कम है ना हर से, यानी कि हम मान लिया x बराबर y, मान लिया कि अब ये दोनों बराबर हैं। सवाल हम अभी नहीं पढ़े, मान लो अभी हम मान लिया x बराबर y। अब जब x बराबर y है, अब सवाल पढ़ लिया कि अंश हर से 2 कम है, यो अंश है यो हर है, यो कम है 2, तो एक 2 कम कर दो, तब तो बराबर हुई है। समीकरण फर्स्ट, यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दें, ठीक, अंश व हर कहाँ है? या भिन्न है, एमा क्या करो? एक क्या करो? जोड़ दो। जोड़ दिया जोड़ दें, जोड़ दिया जाए तथा मूल का मतलब यह वाली संख्या तथा संशोधित भिन्न, संशोधित का मतलब संशोधित मतलब जो इनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, संशोधित मतलब नई बनी जो है, या संशोधित की हुई है ना, संशोधित नई बनी है। और मूल का मतलब मूल कौन थी? x प्लस वाई, x बटे वाई का योग, यह तो कह रहा है मूल तथा संशोधित भिन्न का योग, है ना। योग 19/15 है, कितना? 19/15। तो बहुत लंबा सवाल कर लिए तुम। 19/15 लिख दिया, 19/15। अब सॉल्व कर लो। ये क्या लिखा है? जहां x हो वहां y माइनस का 2 रख सकते हैं, ये तो कह रहा सवाल। रख देते हैं, रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड है ना, सेकंड है ना, समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में सालनी रख देखो रखने पर। अब x कितना रखेंगे? y माइनस का 2, y माइनस का 2 और प्लस का 1 पहले से लिखा सिवा है, और y प्लस का 1 प्लस x कितना लिखेंगे यहाँ? y माइनस का 2 बटे y बराबर में 19/15 y माइनस का 2 प्लस का 1 का होगा, जुड़ेगा घटेगा? कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा, निशान के साथ बोला करो, बटे में y प्लस का 1, ठीक है, ठीक, प्लस y माइनस का 2 बटे y बराबर 19/15। कोनो प्रॉब्लम? अब नीचे गुणा करेंगे और तिरछी गुणा करेंगे, तब बनेगी क्या? एक द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण बनेगी, फिर क्या मिलेगा? द्विघात समीकरण मिलने से हमें बनेगा y का मान रख देंगे, x का मान मिल जाएगा, x और y का मान निकालना है हमें, ये तो करना है। बट्टे की लाइन खींचेंगे, या इतनी बड़ी भिन्न दिखा रही है ना तुमका, तो सॉल्व करेंगे, नीचे गुणा और
तिरछी गुणा, y की गुणा y से Y प्लस y एकन्नम Y y, थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे आराम से, है ना, और बढ़िया से समझना। y की गुणा y से y स्क्वायर माइनस y एकन्नम Y प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। y की गुणा y से y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का y एकन्नम y माइनस का 2 एकन्नम 2 बराबर 19/15। ठीक, थोड़ा सा किताब पकड़ो, इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर चलते हैं। अरे ऐसे ही पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, ये y है, ये y है, एक जैसा है। चलो, यो माइनस का y यो काम खत्म करो इका। y टू आई 2y स्क्वायर कैंसिल तब होगा जब प्लस माइनस होगा, इधर तो प्लस प्लस है ना, तो नहीं कैंसिल होगा, जुड़ जाएगा। y 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, माइनस का 2y पहले से है, माइनस का 2y लिख दो, माइनस का 2 और माइनस का 2 लिख दो, बटे में यहाँ y स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस वाई प्लस का y बराबर 19/15। अब थोड़ा ये समीकरण याद करो, का है पीछे वाले पेज में से लिख भाई, 2y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2 y स्क्वायर प्लस का y 19/15 है ना, बराबर। आ जाओ इसी, क्या करना है, लिखना है 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 2 डिवाइड बाई y स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 15। अब क्या करेंगे, अब फिर से तिरछी गुणा, बराबर एक उस तरफ है, तिरछी गुणा कर देंगे। 15 की गुणा 15 दूना 30 y स्क्वायर माइनस 15 दूना 30 y माइनस 15 दूना 30 बराबर 19 y स्क्वायर प्लस 19 y। कौन प्रॉब्लम? अब इन सबको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 30 y स्क्वायर माइनस का 30 y माइनस का 30 माइनस का 19 y स्क्वायर माइनस का 19 y बराबर में 0 बचा। अब क्या करेंगे, 30 से 19 जाएगा कि जुड़ेगा? घटेगा, माइनस न दिखा रहा, दे रहा है का भाई। 30 से 19 जाएगा 11 y स्क्वायर बचा भैया। 30 y माइनस का और 30 y 19 y माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 49 y और माइनस का 30 बराबर में बचा 0। कुछ दिखा? का दिखा? द्विघात समीकरण, यानी कि इसके पीछे से गुणा कर लो और उनको जोड़ने पर नहीं घटाने पर कितना आना चाहिए? 49 आना चाहिए। तो हम ट्रिक बताएं, जब संख्या बड़ी हो या करे, जब संख्या बड़ी हुई तो क्या करना पड़ेगा? 11 3 33, तो 11 इसे पहले लिख लो और 30 कर लो, 5 3 15 2 30, ये गुणनखंड हो गई के न समझो कैसे आए? 330 का गुणन। अरे जब 330 के यहीं से कटी होला ना, ऐसे तरह ऐसे से, तब ये 11 ही है, 5 ही है, 3 ही है, 2 ही है, ना समझो। और जो 330 कैसे है? ऐसे कटे हो तो ऐसे गुणनखंड बन जी। अब ये गुणनखंड से क्या करना है? ये गुणन से करना है तुमका संख्या ढूंढनी है, कितना? 49 आवे। अब गुणा करियो तो उत्तर ही बिक रही है, बस 49 बनाना है। 11 बच्चे 55 और 3 दूना 6, 55 से 6 जाएगा 49, मतलब संख्या मिल गई। तो सस्ते है मियाँ, यानी कि 11 y स्क्वायर माइनस 55 माइनस का 6 y माइनस का 30, तो 11 y स्क्वायर माइनस का 55 y माइनस का 6 y माइनस माइनस प्लस 6 y माइनस का 30। अब इधर से कॉमन कितना मिलेगा? 11 y कॉमन मिलेगा, y माइनस 11 55 प्लस 6 कॉमन मिलेगा, बचेगा y माइनस 6 पंजे 30। तो इधर आया 11y प्लस का 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस का 5। यह संख्या ये बटे में यहाँ, तो बटे ले दो छोड़, तो y माइनस का 5 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आया? 5। y का मान मिला भैया हमें 5। अब हमें पता क्या चलना चाहिए? x का मान। अब x का मान इधर आ जाओ, यहाँ पे रख लीजिए, नहीं तो x बराबर 5, y कितना लिखेंगे? 5 माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3।
तो भिन्न कितनी बन जाएगी? भिन्न अपने पास कितनी थी? x बटे वाई। x का मान निकाल लो 3, y का मान निकाल लो 5, तो भिन्न कितनी बन गई? 3/5। इतना सारा करने के बाद 3/5 आंसर आया है। और ये बढ़िया सवाल है एकदम। कोई डाउट? पक्का? बिना देखे